3.2 प्रतिस्थापन विधि। इस विधि के बारे में जैसा कि हमने बताया था आपको कि दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान ज्ञात कर। पहला काम क्या है, आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, जैसे इसका पांचवा सवाल है √2x प्लस √3y बराबर कितना है 0, और दूसरा समीकरण क्या है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये दो समीकरण आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने इसमें सबसे पहले पढ़ा है कि दिए गए दोनों समीकरणों में दो में से किसी एक का क्या करना है, चयन करना। दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अपन कौन सा लेते हैं, जैसा कि समीकरण नंबर एक, समीकरण एक से एक को पूरा उतार दें, √2x धन √3y बराबर कितना 0। अब अपना चयन हो गया समीकरण नंबर एक। इस समीकरण से आपको दो चर राशि दिख रही, एक x दूसरी y, क्योंकि इस अध्याय का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण मतलब चर राशि की संख्या कितनी होगी, एक। ठीक है, और इसमें कितनी चर राशियां होंगी, दो से एक बार। इन दोनों में से किसी एक चर राशि का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जैसा कि हम x का मान ज्ञात करते हैं तो √2x को यहीं रोक लेंगे, बराबर ये धन में है, बराबर किस तरफ जाएगा तो कहीं हो जाएगा √3y बनेगा। हमें मान चाहिए x का, तो x को यहीं रोके, माइनस √3y पहले ही से उस तरफ है। हमेशा जो संख्या गुणा में लिखी होती है वो कहा जाती है, उस तरफ भाग में। सबको पता है धन वाली ऋण में, ऋण वाली धन में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली जस्ट बोलो क्लियर। जैसे ही x का मान मिला, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस मान को फिर आगे अपन ने पढ़ा था, सबसे पहला काम दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ज्ञात मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो दूसरे समीकरण मतलब इसमें रख दोगे समीकरण नंबर 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को पूरा उतार दें, √3x माइनस √8y बराबर कितना 0। अब देखो √3 तो आप लिखोगे, x का मान कितना है माइनस √3y बटे में कितना √2 बनेगा, माइनस क्या लिखोगे √8y बराबर कितना 0। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो धन का, धन और ऋण का गुणा होगा तो पहले तो आएगा ऋण। रूट के अंदर वाली संख्या के रूट के अंदर गुणा हो जाता है, 3 का कितना हो जाएगा 9, y है तो y बटे में क्या जाएगा √2, माइनस यहाँ पर क्या है √8y बराबर कितना 0 बनेगा। अब देखो यहाँ पर 9 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है, ऋण तो रहेगा, 9 का वर्गमूल 3, y है तो क्या जाएगा y। ठीक है, बटे में क्या है √2, माइनस क्या है √8, y था तो y बराबर 0। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। ठीक है, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा √2 से √2 कट जाएगा, क्या जाएगा माइनस d वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम √2 का √8 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक का भाग पहले √2 में देंगे तो √2 बार जाएगा। ठीक है, इसका इसमें क्या करना है गुणा, 2 का गुणा 8 में होगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा बराबर क्या जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो ऋण 3y ऋण, यहाँ पर 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, ऐसा तो y रहेगा बराबर कितना 0, बटे में क्या चल रहा था आपका √2। ठीक है, अब यहाँ देखो √2 का 0 में गुणा कर देंगे, उनमें से किसी भी संख्या का गुणा होता तो क्या हो जाती है 3 हो जाती है। ऋण और ऋण 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 जुड़ते हैं, चिन्ह हमेशा कहीं आता है, 4 और 3 कितना हो जाएगा ऋण 7y
बराबर √2 का शून्य में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0, ये गुणा में लिखा है रखा, कहा जाएगा भाग में, क्या जाएगा ऋण 7। y बराबर जैसे शून्य में किसी संख्या का गुणा होता है तो वो शून्य हो जाती है, ऐसे ही शून्य में किसी संख्या का भाग होता है तो भी वो क्या हो जाती है, y बराबर कितना आ गया शून्य। आपका नियम यही था कि दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान ज्ञात करते हैं, ज्ञात मान को क्या करना है दूसरे समीकरण में रखते हैं, जिससे दूसरी चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। प्राप्त मान को चाहे पहले या दूसरे या तीसरे किसी भी समीकरण में रखोगे तो जो आपको x है x का मान भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ ना रख के सीधे इसमें रख दें, क्यों रख देंगे, पक्षांतरण करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे, y का मान समीकरण इसमें 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले तो x बराबर ऋण √3 y बटे में कितना √2, x बराबर ऋण √3 y कहीं में लिखा है गुणा में, ठीक है, y का मान कितना है 0 बटे में क्या है √2, x बराबर इस ऋण √3 का गुणा 0 में होगा तो 0 बटे में कितना आ जाएगा √2। अब क्या करना है, यदि हम √2 का भाग 0 में लेंगे उसका मान भी क्या हो जाएगा 0। शून्य में किसी संख्या का गुणा करो या भाग करो उसका मान कितना हो जाता है शून्य। आपको आंसर क्या मिला, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर क्या है 0, यही आपका क्या है आंसर बनेगा। समझ में आया प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि एक बार और सुन लें। दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान ज्ञात कर, ज्ञात मान को दूसरे समीकरण में रखकर दूसरी चर राशि प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त मान को चाहे यहाँ पर रख दे, यहाँ पर रख दे या यहाँ पर रख दे, इन तीनों समीकरणों में से किसी एक में रखेंगे तो आपको दूसरी चर राशि का मान भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको x और y दोनों के मान मिल जाएंगे। बनेगा।